हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर। तो अब एक जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक बिजनेस को करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। अब जॉइंट वेंचर में ज़रूरी नहीं कि दोनों के पास में इक्वल पार्टनरशिप हो, बट जनरली ये चीज़ होती है कि 40-60 पार्टनरशिप होती है, 50-50 पार्टनरशिप होती है, या फिर नियर बाय पार्टनरशिप्स होती है। अदरवाइज वो एक्विजिशन हो जाता है। अगर किसी के पास में बहुत कम पार्टनरशिप आ जाती है तो फिर वो बाद में लेटर ऑन एक्विजिशन की तरफ मूव ऑन कर जाता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। सो अगर आपको जॉइंट वेंचर रखना है तो आप ट्राई करते हो कि आपके पास मोर और लेस ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनरशिप रहे। हो सकता है किसी एक कंपनी का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो तो थोड़े ज़्यादा अपने पास पार्टनरशिप रखेगा, थोड़े ज़्यादा शेयर्स रखेगा ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, बट दूसरा वाला भी अपने टेबल पे अपनी पोजीशन को रखना चाहता है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनरशिप रखता है। जैसे कि इंडिया में हमने सबसे बड़ा अभी तक जॉइंट वेंचर देखा था आइडिया और वोडा का। आइडिया और वोडा को जॉइंट वेंचर करने की क्या जरूरत थी? बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली लूजिंग देयर मार्केट शेयर। जब से जियो आया था, उसके बाद फिर एयरटेल था, तो इन दोनों के पास में एक सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है और कंटिन्यूसली आइडिया और वोडा दोनों का अपना मार्केट शेयर कम हो रहा था, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जियो जैसी कंपनी के साथ में फाइट बैक कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, अपने एसेट्स को मिला लिया ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएं। बेसिकली एक लंबा टाइम मिल जाए दोनों को अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब इंडिया में इसी तरीके से बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हुए हैं। जैसे कि हम हंडे की बात करते हैं कि जब किया ने जब इंडिया मार्केट में वापस से एंट्री करी थी, तो क्योंकि उनको पहले बहुत लॉस हुआ था तो हंडे ने उनको काफ़ी हेल्प किया था कि वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी कार को डेवलप कर पाएँ। सिमिलरली स्टारबक्स ने जब इंडिया में लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट को, तो उन्होंने टाई अप किया था या जॉइंट वेंचर किया है टाटा के साथ। सिमिलरली जैसे KTM है, तो इंडिया मार्केट उसने स्टैब्लिश करने के लिए उसने बजाज के साथ में अपना टाई अप किया है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में जॉइंट वेंचर किया है और जॉइंट वेंचर के सबके अलग अलग रीजंस थे। तो हम पहले समझते हैं कि बेसिक फीचर क्या होते हैं किसी भी जॉइंट वेंचर के। सबसे कॉमन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब जनरली जॉइंट वेंचर में दो ही कंपनीज होती हैं, बट कभी कभी 3 या 4 कंपनीज हो सकती हैं। जनरली हम ऐसे प्रैक्टिकली देखते नहीं हैं, प्रैक्टिकली हमें 2 कंपनीज वहाँ पे मिलती हैं। तो दोनों कंपनीज क्या करती हैं, अपने इक्वल पार्टनरशिप रखती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल पार्टनरशिप रखती हैं, और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो दोनों मिलकर एक कॉमन बिजनेस को रन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सिनर्जी। आप किसी भी अगर बिजनेस पर्सन, मान लीजिए आप अपना किसी के साथ भी अगर किसी भी तरीके का रिलेशन मेंटेन करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल हो, तो आप एक सिनर्जी मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि आइडिया वोडा की अगर हम बात करते हैं, उनकी सिनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि मान लीजिए मेरे को किसी का जॉइंट वेंचर करना है और हम दोनों के एक जैसे ही एसेट्स हैं, या हम दोनों के स्ट्रेंथ एक ही हैं और एक जैसे ही वीकनेसेस हैं, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बट अगर एक का स्ट्रेंथ अच्छा है और उसकी जो वीकनेस है वो दूसरा उसको फिलफिल कर रहा है, सिमिलरली दूसरे वाले की जो वीकनेस है वो पहला वाला उसकी स्ट्रेंथ बन रहा है। सो जब आपकी एक गलती को कोई दूसरा छुपाता है या फिर उसको स्ट्रेंथ बनाता है, तो तब जाके वहाँ पे आपकी सिनर्जी अच्छे तरीके से मेंटेन होती है। और जनरली जॉइंट वेंचर करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सिनर्जी होता है। जैसे कि स्टारबक्स ने जब इंडिया में लॉन्च किया, स्टारबक्स या सब कुछ है, वो ग्लोबल कंपनी है, उसके पास उसको प्रोडक्ट है, उसके पास अपनी हॉस्पिटैलिटी, बेसिकली जो एक प्रोडक्ट को रन करने के लिए सब उसके पास है। बट इंडिया उसके लिए एक अनटैप्ड मार्केट था, तो वहाँ पे टाटा के साथ उसने टाई अप किया ताकि टाटा का एक ब्रांड नेम आ जाए साथ में पार्टनरशिप में, और दूसरा टाटा ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। बेसिकली आप किसी बड़ी कंट्री में जब जा रहे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपको एक आउटलेट खोलना है 1000-2000 स्क्वायर फीट का, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है जो कि उस कंट्री का ही है, हु नोज द मार्केट बेटर। तो यहाँ पे उन दोनों की एक सिनर्जी अच्छी बैठी, जिसके थ्रू वो लोग सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अब जॉइंट वेंचर में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जैसा भी लॉस हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो दोनों ही इक्वली शेयर करते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड कंट्रोल। अब जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जनरली अगर आप 50-50 कर दोगे तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, बट अगर आप 40-60 करोगे तो इसका 60 उसके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर ज़्यादा रहेगी। बिकॉज मान लीजिए आपने टाई अप किया हुआ है या फिर 2 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस को ओन किया हुआ है, तो अब अगर दोनों के पास में इक्वल शेयर्स हैं तो डिसीजन मेकिंग में शायद बहुत बार दिक्कत आएगी। एक चाहता है कि कुछ और करें, दूसरा चाहता है कुछ और करें, तो आप कभी डिसीजन मेकिंग पे आ नहीं पाओगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो आप क्या चाहते हो कि आप इक्वल पार्टनरशिप ना रखो, किसी एक को थोड़ी ज़्यादा पार्टनरशिप रहो जो कि ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसके पास ज़्यादा शेयर रहेंगे तो ज़्यादा सेव ही रहेगा उसके पास। नेक्स्ट है शेयर्ड एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। जब जैसे वोडा और आइडिया के सबसे बेस्ट चीज़ है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज क्या है उनका मार्केट शेयर, उन दोनों ने अपने मार्केट शेयर को क्लब कर लिया। अभी शायद दोनों के पास में मिला के कुछ
24-25% मार्केट शेयर है, बट अगर हम इसको इंडिविजुअली कर लेते तो शायद दोनों के पास में 10-12% रहता, और 10-12% अगर इंडिविजुअली किसी एक कंपनी के पास में रहता तो शायद वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लिया, सिमिलरली उन्होंने अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर कर लिया। एक्सपर्टीज शेयर जैसे कि किसी स्टेट में आइडिया की ज़्यादा अच्छी टावर्स थे, किसी में वोडाफोन के ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने अपना दोनों को मर्ज कर लिया ताकि वो पैन इंडिया कंपनी बन पाए। जैसे एयरटेल इज़ अ पैन इंडिया कंपनी, तो उनके साथ कंपीट करने के लिए दोनों ने अपने टावर्स को या फ्रीक्वेंसीज को मैच कर लिया। नेक्स्ट इज नो स्पेशल फर्म नेम। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया नाम रखो, जैसे स्टारबक्स, किया, वोडा आइडिया, इन्होंने किसी ने भी एक नया नाम नहीं रखा, उन्होंने या तो अपने नाम को क्लब कर लिया। जनरली क्लब ही किया जाता है दोनों के कंपनीज के नाम को, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इन दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आप हो सकता है किसी एक कंपनी के पास में ना मार्केट शेयर अच्छा हो, बट दूसरे के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकता है किसी एक की एक्सपर्टीज़ हो फाइनेंस या मार्केटिंग, दूसरे की एक्सपर्टीज़ हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आप टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड कर सकते हो, मार्केट को मिला सकते हो। अगेन जो सिनर्जी वाला पार्टी है कि आप अलग अलग एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहे हो ऑन द टेबल। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द इवैल्यूएशन, आप क्या अच्छे कौन सा आपकी कंपनी के लिए बेस्ट जॉइंट वेंचर रहेगा, कौन सी कंपनी के साथ आपको जॉइंट वेंचर करना चाहिए, तो उसको आप इवैल्यूएट कैसे करोगे। पहले आप अपने टर्म्स को डिक्टेट करोगे कि आप किसी के साथ भी जॉइंट वेंचर करना क्यों चाहते हो, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। क्या आप चाहते हो कि वो उस कंपनी का मैं नाम यूटिलाइज कर पाऊँ, आप चाहते हो कि मैं उस कंपनी का एसेट यूज़ कर पाऊँ, उनके रिसोर्सेज यूज़ कर पाऊँ, उनका एक्सपर्टीज़ यूज़ कर पाऊँ, उनका मार्केट शेयर यूज़ कर पाऊँ, या फिर उनका एक्सपीरियंस को यूज़ कर पाऊँ। तो आपको अपने पहले टर्म्स डिसाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट योर पोटेंशियल पार्टनर्स। अब मान लीजिए आपको सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, तो आप वो पैसा तो आप इन्वेस्टर से भी ले सकते हो, बट आपको चाहिए पैसे के साथ साथ एक्सपर्टीज़, तो आप उस इंसान को ढूंढोगे जो कि ये दोनों को पॉइंट्स को टिक मार्क करता है। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पोटेंशियल है कि वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके फर्म के लिए बेस्ट पार्टनर कौन सा रहेगा, आप उसको इवैल्यूएट करोगे ऑन योर टर्म्स। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट बिजनेस पोटेंशियल। जो आप बिजनेस दोनों मिलकर जो आप बिजनेस करने वाले हो, आप पहले उस बिजनेस को समझोगे, क्या उस बिजनेस की एबिलिटी है कि वो आगे जाके ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनीज दो पैसा लगा रही हैं तो आपका रिस्क कम हो रहा है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म में मार्केट ही डिक्लाइन कर गया, अगर ये बिजनेस ग्रो नहीं किया, तो फिर आप दोनों कंपनी को नुकसान हो सकता है। सो आप इवैल्यूएट करोगे अपने बिजनेस के पोटेंशियल को। नेक्स्ट इज चूज योर स्ट्रक्चर। आप अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाओगे, बेसिकली जॉइंट वेंचर का स्ट्रक्चर बनाओगे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। आप इक्वल पार्टनरशिप रखना चाहते हो, अनइक्वल पार्टनरशिप रखना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ अपना नेम सेक के लिए अपनी पार्टनरशिप रखना चाहते हो। सो दैट इज योर विश। आप उसके बेसिस पे अपनी कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो और स्ट्रक्चर बनाओगे। नेक्स्ट इज हायर एक्सपीरियंस लॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट दोनों ही पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो दोनों दो कंपनी मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही हैं, वो दोनों मिलके ये चीज़ डिसाइड करेंगी कि दोनों के अटर्नीज जो होंगे, जो उनके लॉयर्स होंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपकी दोनों एक्चुअली बेसिकली लॉस्ट में चेक करेंगे कि आपको क्या टैक्सेस में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिलेंगे, और लीगल वर्क जितने भी है वो सब आपका अटर्नी ही करने वाला है। सो यहाँ पे आपको अगर आपके पास लॉयर रहेगा, सो वो बेसिकली ज़्यादा अच्छे से चेक कर पाएगा आपकी कंपनी के जो पोटेंशियल पार्टनर है उसके बैकग्राउंड को। नेक्स्ट इज डिसाइड ऑपरेशनल गोल्स। आपका दोनों का एक कॉमन गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि विथ ऑपरेशंस, बेसिकली जो आप डे टू डे वर्क करने वाले अपने बिजनेस के साथ, उसका आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आप एट द एंड प्रॉफिट ही अर्न करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ एक मार्केट शेयर को गेन करना चाहते हो। जैसे कि हम रिसेंट स्टार्टअप्स में देख रहे हैं कि वो है ना इनिशियली फोकस कर रहे हैं कि हम एक बड़ा मार्केट शेयर को गेन कर लें। उनका अल्टीमेट गोल अभी प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वो हो सकता है बाद में जाके, जब उनके पास मार्केट शेयर आ जाएगा उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे ना अगर हम बात करें मेडिसिनल या फिर फार्मास्यूटिकल्स की, तो फार्मास्यूटिकल्स में से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि किसी ने कोई पर्टिकुलर दवाई बनाई है और वो दूसरी कंपनी, जैसे जनरली इंडियन कंपनीज के साथ वो टाई अप करते हैं कि इंडियन कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करें, लेकिन अमेरिकन रशियन कंपनीज क्या करते हैं, उनको है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखते हैं। वो बताते हैं कि कौन सी ड्रग क्या फॉर्मुलेशन है उस ड्रग का या मेडिसिन का, वो आपको बताएंगे और आप सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर करोगे। सो आप उनके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रहोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी भी उन्हीं की रहेगी, जैसा कि ये अभी कोरोना की वैक्सीन में हुआ था एस्ट्राजेनेका के साथ। नेक्स्ट इज प्लान फॉर द एंड। आप है ना हमेशा एंड की तरफ, क्योंकि आप कंपनी सिर्फ 1 या 2 साल के लिए मर्ज नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चले, बट
उसके एटर्निटी पे अगर आपका कभी कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि आपको एंड करना है, किसी एक कोई पार्टनर इल हो गया, उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, या फिर कुछ XYZ रीजन आ गया बिजनेस में कि आप दोनों की अब जो पहले सिनर्जी मेंटेन हो रही थी वो अब उस तरीके से मेंटेन हो रही, तो आप स्टार्टिंग से प्लान आउट करके चलोगे कि आप का जब भी एंड होगा, जब आप सेपरेट होगे तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी, सो आप ये प्री डिसाइड करोगे। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन जॉइंट वेंचर एंड यहाँ पे हमारा यूनिट 4 भी खत्म हो गया है। प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।